हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर चैनल हेल्थ फॉरेस्ट। आई होप आप सब सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट से हमारा मतलब है कि आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी लाइक कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम ये सारी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को सही अमाउंट में देते हैं तो वी स्टे फिट एंड हेल्दी। पर जब हम इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट को मिस आउट करते हैं तो वी टेंड टू रिलाई ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या सप्लीमेंट्स लेना सही है या नहीं, और क्या ये सप्लीमेंट्स हमारी डेली मील को रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। जनरली ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें डॉक्टर्स, डाइटिशियंस या फिजिशियंस रिकमेंड करते हैं एज अ मेडिकेशन और अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ इलनेस। सप्लीमेंट्स हमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज को भी क्योर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कर्वी विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, पेलेग्रा विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। काफ़ी सारे लोगों को उनका न्यूट्रिएंट्स का रिकमेंडेड डेली डोज उनके खाने से मिल जाता है, पर जो लोग ये चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हैं वो सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियंस डू नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम देयर फूड। इसी तरह प्रेग्नेंट विमेन को मोर कैल्शियम और विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज नीड मोर फॉलिक एसिड इन देयर डाइट। सो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उन्हें सप्लीमेंटेशन का यूज़ करना पड़ता है। सप्लीमेंटेशन का प्राइमरी गोल है कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है उसको पूरा करें और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करें ताकि हम किसी भी तरह की डिजीज से फाइट कर सकें। In India, we have had a rich heritage of herbal medicines and supplements. We have heavily relied on Ayurveda for our daily treatment. पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि people fall in the trap of false claims and misinformation mentioned on some natural or Ayurvedic products present in the market these days. हमें ये लगता है कि ये प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं तो वी कैन हैव देम एट एनी टाइम एंड इन एनी क्वांटिटी, पर ये परसेप्शन बहुत गलत है। हम काफ़ी सेल्फ एजुकेट और अवेयर हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वी स्टार्ट सेल्फ प्रिस्क्राइबिंग। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इन्फ्लुएंसर्स और फॉल्स साइट्स के चक्करों में ना पड़ें। हम सब की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हमें कौन सा सप्लीमेंट सूट करता है ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब वी गो फॉर प्रॉपर टेस्ट्स एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। जब हमारा नॉर्मल खाना अगर एक्सेस क्वांटिटी में खाया जाए तो हमें अफेक्ट कर सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो ये सप्लीमेंट्स अगर हमने गलत तरीके से और गलत क्वांटिटी में लिए तो दे विल डेफिनेटली हार्म आवर बॉडी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डोजिंग एक बैड आइडिया क्यों हो सकता है हमारे लिए। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, पर ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं मार्केट में जिन्हें गलत तरीके या गलत अमाउंट में लिया गया तो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन वॉज टेकिंग विटामिन A रेगुलरली फॉर मोर देन 10 years and she was overdosing herself. When she was admitted to a hospital due to some illness, she was diagnosed with liver diseases. She got back to normal when she stopped the supplements. Nowadays, to make it more appealing for children, there are many attractive vitamin supplements in the market in the form of gummies. It is making hard for kids to differentiate between them and natural candies, leading to overconsumption and hospitalization. आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे अराउंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिस इन्फॉर्मेशन से भरे पड़े हैं। Companies tend to advertise and market their products in such a way that people fall in the trap. We can see that various supplements claim to boost immunity and cure various kinds of diseases, and people consume them without consultation with the doctor. अगर हम ऑब्जर्व करें अपने अराउंड तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की एक बड़ी वजह हमारी पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस है। People think that their supplements can replace their daily meal. They are not consuming proper food and relying on protein shakes, protein bars, multivitamin tablets, etc. and are thinking कि ये सारे सप्लीमेंट्स उनके खाने को रिप्लेस कर देंगे। ज़्यादातर लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ओवरडोज करने से कोई फायदा नहीं है। जितना सप्लीमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया जाए आप उतना ही लें। एंड प्लीज कीप इन माइंड दैट इफ यू आर टेकिंग अ सप्लीमेंट, stick to it. Do not keep on changing it. Now we will have a look on how we got dependent on vitamins and supplements unknowingly. पहला रीजन है रैपिड डिजिटाइजेशन एंड इंक्रीज इन सोशल मीडिया विच हैज इंक्रीज बोथ इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सेकेंडली, हमारी बदलती लाइफस्टाइल हैबिट्स विच हैव लेड टू इंक्रीज इन डिजीजेस सच एज डायबिटीज,
BP, obesity, etc. Thirdly, the growth of nutraceutical market in India. We have seen a tremendous growth in nutraceutical market in India in few years. We have noticed how this pandemic has made people aware regarding their health. We can also say that people are a bit worried and in fear, and these nutraceutical companies keep on grabbing these opportunity to push in more products in the market which have increased the use of supplements overall. In the end, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि we should all focus on having a better lifestyle and a balanced diet. We should only take our supplements after complete assessment of our body and after consulting a doctor, nutritionist or a dietitian. For more details on having a better lifestyle, please check out our previous video, 4 Pillars of Lifestyle. The link is there in the description and in the I button. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें।